अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और इसमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज रुदा खालिद। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 5 के बारे में। आज हम रीडिंग करेंगे एक छोटे से टेक्स्ट की और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की इस कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का हमारा जो ये यूनिट है वो है यूनिट नंबर 1 और आज के लेसन का नाम है लेसन नंबर 5। हमने जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी है उसका टाइटल है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। यानी हमारे पास जो टेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ये है इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट। ऐसा टेक्स्ट जिसको पढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमसे कुछ सवालात किए जाएंगे और उनके हमें जवाब देने हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वोकैबुलरी जो इन सारे टेक्स्ट में यूज हुई है वो कौन सी थी और उनका क्या क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले आप वोकैबुलरी के ऊपर आ जाएं। पेज नंबर 20 के ऊपर आपको ये पार्ट नजर आएगा अपनी बुक में, जहां पर वोकैबुलरी का टाइटल लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है। हमने इस वोकैबुलरी के टॉपिक के अंदर 3 डिफरेंट बातें देखनी है। ठीक है, आपके पास रीडिंग का टेक्स्ट जो दिया गया है वो 3 पार्ट्स में है। ठीक है, हर टेक्स्ट के पार्ट का एक डिफरेंट टाइटल है। ठीक है, पहला टेक्स्ट जो है दैट इज वीनस अ सिटी ऑफ वाटर, दूसरा टेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राजील और तीसरा टेक्स्ट है लिविंग इन अ जर। तो ये तीनों के तीनों टेक्स्ट के जो पार्ट्स हैं आपने इनकी रीडिंग करनी है। इनको पढ़ के आपको आइडिया होगा कि ये जो सारे टेक्स्ट हैं और इनको पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो क्या होगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें बच्चों, रीडिंग करके आए और अगर आप रीडिंग कर चुके हैं पहले ही तो इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में पहला काम हमने देखना है वोकैबुलरी का। टेक्स्ट नंबर 1 की वोकैबुलरी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। सबसे पहले टेक्स्ट नंबर 1 का हम टॉपिक देखते हैं। वीनस अ सिटी ऑफ वाटर। वीनस एक ऐसी सिटी का नाम है बच्चों जो पानी के अंदर है। बात बड़ी अजीब लगती है लेकिन ये सिटी जो है इट इज एक्चुअली ऑन वाटर। ठीक है, पानी के अंदर घर बने हुए हैं। ठीक है, जाहिर है उनके नीचे सपोर्ट है और वो सारा स्ट्रक्चर किस तरह का है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चों आपको एक बात पता चलेगी, पिक्चर्स जो आपकी बुक में बनी हुई है कि वीनस सिटी के अंदर एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए ब्रिजेस होते हैं और उन्हीं को रोड्स कहा जाता है। ठीक है, वाटर रोड्स होती हैं, पानी की सड़कें होती हैं। सो ये बड़ी ही मजेदार सी एक सिटी है जिसके बारे में आज हमने एक टेक्स्ट पढ़ा है और इस टेक्स्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज हम करने लगे हैं। सबसे पहला लफ्ज जो हमारे पास यहाँ वोकैबुलरी में लिखा है लोकल फेरी बोट्स। यहाँ पर ये जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं इनके रिलेटेड हमने वर्ड्स ढूंढने हैं। इनसे रिलेटेड वर्ड्स हमने टेक्स्ट में से ढूंढने हैं। जैसा कि आपके टेक्स्ट में ये वर्ड लिखा है गोंडोलास, गोंडोलास, राइट। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब है लोकल फेरी बोट्स। ये वाला वर्ड आपके टेक्स्ट में लिखा है, आपने इस वर्ड को ढूंढना है और मीनिंग्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा लफ्ज ओवर क्राउडिंग। ऐसा क्या लफ्ज आपके उस टेक्स्ट में लिखा हुआ था जहां पर आपको ये मीनिंग नजर आ रहा है कि ओवर क्राउडिंग स्ट्रीट्स हैं या वीनस की सिटी ओवर क्राउड हो जाती है। तो एक वर्ड वहां लिखा है एकोज, एकोज ऑफ द सिटी, यानी शहरी हसल बसल, शहर के अंदर जो रौनक होती है, लोगों का आना जाना, टूरिस्ट का विजिट करना, हर चीज। ठीक है, नंबर 3 वेरी इंप्रेसिव मींस स्टनिंग। एक वर्ड जो आपके इस टेक्स्ट में यूज हुआ है वो क्या है? स्टनिंग। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड स्टोर ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। एक ऐसी चीज जिसके अंदर वैल्यूएबल यानी इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती अशिया को स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं हम ट्रेजर। आपकी बुक में जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज आर्ट ट्रेजर्स। ठीक है, तो आर्ट ट्रेजर्स लिख लें, हाली ट्रेजर लिख लें, सेम। प्रेशियस आर्टिफैक्ट, ऐसे आर्टिफैक्ट जो क्या हैं, पुराने जमाने के हैं लेकिन उनको सेव किया गया है, कदीम चीजें हैं उनको सेव किया गया है ताकि टूरिस्ट के लिए वो एक अट्रैक्शन बने, लोग आए उसको देखें, ठीक है, विजिट करें। तो इसके लिए जो एक वर्ड है वो है ट्रोव ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो ये जो फ्रेज है इस फ्रेज का मतलब है प्रेशियस आर्टिफैक्ट। ओके, फोरकास्ट, प्रिडिक्टेड। ठीक है ना, बात की जा रही थी कि फ्लड की प्रिडिक्शन है, तो फ्लड हैज बीन प्रिडिक्टेड। अगर आप इस लफ्ज का मीनिंग देखना चाहते हैं तो वो नाउन जो बेसिकली बनती है वो है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्टेड जो है ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है। ऑलराइट, ओके, यहाँ तक बच्चों ये जो 6 वर्ड्स थे ये टेक्स्ट 1 में से थे। अब इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद हमने टेक्स्ट 2 की तरफ आना है। टेक्स्ट 2 में है स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राजील। तो ये ब्राजील की स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी गली में वो जो बच्चे हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि ब्राजील की सड़कों पे किस तरह के बच्चे पाए जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला वर्ड जो हमने ढूंढना है वो है ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग है प्लेन टू सी, ऑब्वियस। ठीक है,
अनफेयर डिविजन ऑफ वेल्थ, सोशल इनइक्वलिटी, यानी कि ऐसी सोशल चीजों का, वेल्थ का, जगहों का, प्लेसेस का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी को ज्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई, और किस बिना पे, कोई बेसिस नहीं है, ठीक है। तो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गलत तरीके से की गई है, इसीलिए पॉवर्टी, यानी वहां पर बहुत ज्यादा गुर्बत है, ठीक है। ये दोनों आपको समझ आ गए? ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज अनेबल टू रीड एंड राइट। एक ऐसा शख्स जिसको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, उसके लिए एक जो वर्ड यूज किया जाता है, विच इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इलिटरेट, ठीक है। मिनिमम, बेरेस्ट, कम से कम, वेरी बिग इंडीड, ऐसा फ्रेज जो है यूज किया गया है इस टेक्स्ट के अंदर जिसका मतलब है वेरी बिग। तो ऐसा लफ्ज क्या है, जायगैंटिक, ठीक है। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड, हैव अ सबसिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, वर्ड्स डे बाय डे, ठीक है। एक ऐसी चीज जिसकी सबसिस्टेंसी एग्जिस्टेंस है, यानी एक चीज जो डे बाय डे खराब से खराब तर होती जा रही है। ऑलराइट, ओके। टेक्स्ट 3 में आ जाए। टेक्स्ट 3 में जो वोकैबुलरी के वर्ड्स थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड, फैब्रिक, अ थिक मटेरियल मेड फ्रॉम वूल, मेड फ्रॉम वूल, ओके। हिडन फ्रॉम साइट, obliterating, obliterating, okay. Cuts sharply, scythes. Female sheep, ewes, और eaves भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। Value, price, without a saddle, bareback, यानी घोड़े की कमर पे या उसकी बॉडी के ऊपर ऐसी लेदर शीट नहीं बिछाई जाती, सीट नहीं रखी जाती और उसके बगैर ही हॉर्स राइडिंग की जाती है, उसको कहते हैं विदाउट अ सैडल, बेयर बैक, यानी घोड़े के कमर पे या उसकी पृष्ठ पर कुछ भी नहीं है। आई होप बच्चों ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे ये बहुत आसान है और इनके मीनिंग्स आपको पता चल गए होंगे कि ये जो वर्ड्स हमारे टेक्स्ट में लिखे हुए थे इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। मीनिंग ब्लैक में है, वर्ड आपके टेक्स्ट के अंदर से कौन सा है, रेड वाला। ऑलराइट बच्चों, अब तीनों के तीनों टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ इसकी वोकैबुलरी भी डिस्कस हो गई है। अब हमने क्या करना है, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह सारे के सारे सवाल नहीं लिखे, हमने टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं और वो 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं और साथ ही साथ उनके हिंट्स भी आपको दे दिए हैं। इसको आपको स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सिटी अथॉरिटीज इन वीनस। वीनस की सिटी के अंदर लोग किस किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताना है। तो मैंने यहाँ लिखा है ईच ईयर बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल फ्लड, यहाँ भी मैंने लिखा है flooded. It means that in each year between the months of October and April Venus is flooded. Venus के अंदर flood आ जाता है, ठीक है। और इनका नाम है एक altae which means high waters, यानी flood जो आते हैं उनको एक नाम दिया गया है। इतने consistent है, हर साल आते हैं, कुछ सालों के बाद आते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, our treasures are damaged, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस टेक्स्ट के अंदर आपने जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो सारी बातें, वो सारी प्रॉब्लम जो वीनस के लोग फेस करते हैं, सिंस उनके लिए ट्रैवलिंग इतनी आसान नहीं होती, उनको सिर्फ बोट्स और फेरीज के ऊपर एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। तो इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है, सोचना है, पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। मैंने जो हिंट्स लिखे हैं वो कुछ हिंट्स हैं। ऑलराइट, ओके जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ यू विजिटेड वीनस व्हाट वुड यू लाइक टू सी मोस्ट एंड व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वुड यू चूज टू गो, गिव योर रीजंस। अब आपने बताना है कि अगर आपको कभी मौका मिले वीनस सिटी जाने का तो आप क्या देखना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे और किस साल के टाइम पे आप जाएंगे, और आप अपना रीजन भी बताएं कि आपने साल का ये वक्त चूज क्यों किया है। और इसके अलावा आप बताएंगे कि वहां क्या देखना चाहेंगे आप। कुछ ऐसे वर्ड्स और हिंट्स जो हमारी बुक के इस टेक्स्ट में थे हम वहां से लिख लेते हैं। हम आर्ट ट्रेजर्स देखना पसंद करेंगे। आप उसके अलावा बता सकते हैं कि आप उनकी वाटर रोड्स देखना पसंद करेंगे, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स, और क्या देखना पसंद करेंगे, यू वुड लव टू राइड अ फेरी, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीजें आपको अट्रैक्ट करी आप वो लिख लें। फिर आपने बताना है कि व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वुड यू चूज टू गो। हमने ये पढ़ा था कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वहां पर फ्लड आते हैं, इसका मतलब है कि हम उस टाइम में तो जाना नहीं चाहेंगे। तो आप कोई भी टाइम चूज कर लें फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, इसके मिड वाले जो सारे के सारे मंथ्स होंगे वो, ठीक है।
और उसके बाद आपने अपना रीजन बताना है कि फ्लड की वजह से। ऑलराइट, कोई भी रीजन आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको छुट्टियां उस टाइम पे होंगी तो आप वैकेशन ऐड कर लें। कोई भी चीज किसी भी तरह जो आपके माइंड में आंसर है, आपने अपना रीजन देना है। ओके, नंबर 6 पे आ जाए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू द पॉवर्टी इन ब्राजील। उस सेकंड टेक्स्ट के अंदर जहां पे ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात हो रही है, वहां पर आपने बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ब्राजील के अंदर पॉवर्टी यानी गुर्बत बढ़ रही है। ठीक है, हमने इस बारे में पढ़ा है और हमें पता है कि ब्राजील के अंदर इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी, बहुत सारी चीजें, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से नहीं की गई, इसी वजह से बहुत ज्यादा लोगों के पास वेल्थ है ही नहीं, बेसिक नेसेसिटीज खरीदने के लिए भी नहीं। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अर्न्स लेस देन $80 अ मंथ। $80 अ मंथ बहुत कम पैसे हैं, इतने कम है कि उनके लिए जरूरियातें जिंदगी यानी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी खरीदने के पैसे नहीं होते। दे हैव पर्टिकुलरली नो जॉब्स, उनके पास कोई जॉब्स भी नहीं है। एंड द सिटी इज फिल्ड विद वायलेंस फॉर होमलेस चिल्ड्रन। पुलिस के बारे में जिक्र किया गया कि पुलिस इन बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती जो स्ट्रीट पे होती हैं, और इसके अलावा अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर, ये वाली भी जो फ्रेज है वो भी लिखी हुई है। तो ये सारी बातें आपने क्या करनी है, यहाँ पर आंसर में लिखनी है। ऑलराइट, ओके जी। नंबर 8, हाउ डू द एटीट्यूड्स ऑफ द अथॉरिटीज इन वीनस एंड ब्राजील टुवर्ड्स प्रॉब्लम इन द सिटीज डिफर। आपने बताना है कि क्या डिफरेंस है ब्राजील के लोगों के अंदर और वीनस के अंदर, क्योंकि दोनों सिटीज के अंदर हमने देखा है ना कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं सालाना, एनुअली, तो उनके अंदर जो अथॉरिटीज हैं उनके क्या एटीट्यूड है, उनका रवैया क्या है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ आइडियाज लिखे हैं। इन वीनस फ्लड इज प्रिडिक्टेड एवरी ईयर एंड द नेक्स्ट फ्लड इज प्रिडिक्टेड इन 2030। ओके, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड वेज टू प्रोटेक्ट द सिटी। ठीक हो गया, लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं और वेज यानी नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे वो क्या करें, इस फ्लड से बच सके और कम से कम नुकसान हो। Whereas, जबकि Brazilian do nothing because of the illiteracy and the homeless children. They are not helping the homeless children. They are being rude and the government do not help the authorities. Government जो है ब्राजील की वो अथॉरिटीज की हेल्प नहीं करती और अथॉरिटीज आगे किसकी हेल्प नहीं करती, होमलेस चिल्ड्रन की। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई है। आई होप यहाँ तक जो आइडियाज मैंने आपको दिए हैं उनको जहन में रखते हुए और जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है उसका आइडिया भी जहन में रखते हुए आप इन आंसर्स को लिख सकेंगे। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन 3 डिफरेंट वेज इन विच द लाइव्स ऑफ ब्राजीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम द लाइव्स ऑफ मंगोलियन नोमैड चिल्ड्रन। आपने बताना है कि दोनों के दोनों यानी अब की टाइम आपने ब्राजील की कंट्री और मंगोलियन किड्स, इन दोनों के दोनों बच्चों की लाइफ का डिफरेंस देखना है। ठीक है, आपने 3 मुख्तलिफ तरीके बताने हैं जिस तरह से इन दोनों बच्चों की लाइफ क्या है, डिफर करती हैं, डिफरेंट हैं। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ हिंट लिखे हैं, इनको आपने यूज करके अपने आइडियाज बनाने हैं। इन ब्राजील द अथॉरिटीज डू नॉट हेल्प एंड लुक आफ्टर होमलेस एंड इलिटरेट चिल्ड्रन, ये एक बात है, राइट। एंड इन मंगोलिया पीपल नोमैड look for food covered in snow, they hunt, they live peacefully together under one jar. jar की पिक्चर आपने इनकी बुक में देखी है ना, एग्जैक्टली तो आपने बताना है, दोनों के दोनों टेक्स्ट को कंपेयर करना है, बताना है कि एक टेक्स्ट के अंदर यानी ब्राजील के अंदर बच्चों की लाइफ किस तरह की है और क्या अथॉरिटीज उनकी हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही, और दूसरी तरफ आप ये बताएंगे कि मंगोलिया के अंदर एक ही जड़ में रहने वाले कितने सारे लोग और उनके बच्चे किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपने टेक्स्ट में पढ़ी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस आंसर को अपनी नोटबुक में लिखना अब आ जाएगा। यहाँ तक बच्चों हमारा आज का लेसन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां पर हम मिलकर करेंगे एक पोएट्री। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस काम को करते रहें नोटबुक में और अपनी ओपी बुक्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।